हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन क्लास 10th में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा चुका है। आप इस चैनल में जाकर जरूर देख ले फर्स्ट पार्ट। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 31 तक करवाए थे। सेकंड पार्ट में 32 से लेकर 62 तक करवाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले और अपने दोस्तों में शेयर भी कर ले। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है। 15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो बताना है। तो इसमें क्या होगा, दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल ही होगा। मतलब इसमें कह रहा है फोकस दूरी होता है तो अवतल किस तरह होता है, इस तरह होता है। इधर से जाएगा तो इधर ही ना फोकस दूरी होगा, तो इधर ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है। तो अवतल हो गया, अवतल दर्पण एक हो गया, माइनस हो गया, माइनस है तो माइनस। अब चलिए लेंस में देखते हैं। लेंस इस तरह रहता है तो ये भी जाएगा तो इधर होता है, इसका होता है फोकस दूरी इधर, तो इस तरह जाएगा तो इधर से इधर चला जाएगा। ये इधर काल्पनिक बनेगा तो काल्पनिक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोनों अवतल ही होगा, दोनों अवतल। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। हम फर्स्ट पार्ट में करवाए थे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम, तो परावर्तन के 2 ही नियम थे, अपवर्तन के भी 2 ही नियम थे, उसमें बता चुके थे। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर देख ले, उसमें भी यही क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप इसके कमेंट में ज़रूर आंसर दें। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बाई साइन आर होता है। फर्स्ट नंबर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा होता है, तो बीच की अपेक्षा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, तो यही होगा सी नंबर। 35 का सी नंबर होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U होता है, V/U होता है। अगर दर्पण कहता तो माइनस V/U हो जाता, अगर दर्पण कहता तो माइनस V/U हो जाता। अगर यहीं रहता कि यहाँ पे दर्पण कह देता, दर्पण अवतल दर्पण कहता तो यहाँ पे माइनस V/U हो जाता, माइनस V/U हो जाता। लेकिन लेंस का है तो V/U हो जाएगा। अगर आपका इसका आंसर पता होगा तो ज़रूर आप इसके कमेंट में आंसर दें। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच समानता R= होता है 2f होता है। तो दिया है तो ए नंबर हो जाएगा, R= 2f। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है तो अवतल दर्पण का। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो पूछ रहा है जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हो जाएगा वो बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों के घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय मतलब पूछ रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठ के घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रीय हो कहलाता है। मतलब वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो तो कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा मतलब उत्तल लेंस कहलाता है। इधर आता है बाहर की ओर वक्रीय हो, बाहर की ओर। 43 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण के
परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। वक्री दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यही होता है, उसके केंद्र को ही केंद्र हो जाएगा, तो इसको पी से सूचित करते हैं हम लोग, वही हो जाएगा ध्रुव। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। तो आवर्धन का SI मात्रक जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका होता है, इसका मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का SI मात्रक विहीन होता है, आपको याद कर लेना है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 46 नंबर के किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो मतलब पूछ रहा है कि अक्षर है, तो अक्षर को पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसमें दिया है 4 गो ऑप्शन दिया है, तो उसमें से आपको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो रहने दिए। तो इसका हो जाएगा 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस रहेगा, तो अच्छा रहेगा। इसमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो इस तरह जो दिया है वो बाई है, मतलब 1/v + 1/u = जगह नहीं नीचे लिख दो 1/f होता है। तो दिया है कहीं, था दिया है A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो C से निरूपित किया जाता है, C से। निर्वात में प्रकाश की छाल होती है, मतलब चाल यहाँ पे गलती हो गया, जो टाइपिंग किया है मतलब गलती हो गया, चाल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 × 10 के पावर 8 10 के पावर 8 है। मतलब यहाँ पे दिया है ना 3 × 10 के पावर 8 है, मतलब वहाँ पे टाइपिंग हुआ तो ऊपर जगह पर नीचे हो गया है, तो मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसका हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब किधर है। अच्छा इधर है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन था, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको हम बताए थे कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो जब पतले लेंस कम होता है तो मोटा लेंस का हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब किस प्रकृति होता है। तो मतलब प्रकृति बताना है कि उल्टा होगा कि सीधा होगा कि काल्पनिक होगा कि आवर्धित होगा कि वास्तविक, ये सब बताना है। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि इसका होता है आभासी एवं सीधा। काल्पनिक को ही आभासी कहा जाता है, तो आभासी एवं सीधा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होता है, जो होता है उसका होता है
आभासी एवं सीधा होता है, इसका भी आभासी एवं सीधा होता है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब किस स्थिति होता है। तो जो होता है उसकी स्थिति होता है अनंत पर होता है, अनंत पर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगा। तो इसका होता है अनंत पर भी, इसका भी होगा अनंत पर। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रकृति होगी। तो मुख्य फोकस की प्रकृति होगी, मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रकृति होगी तो होता है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच होगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगा। तो अवतल लेंस के सामने रखे बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति होगा, इसका होता है फोकस पर होगा। कह रहा है कि 59 नंबर क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगा। मतलब ये सब भी है क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका होता है बीम का प्रतिबिंब का स्थिति होगा। तो बताना है कि आपको ये कैसा होता है, तो फोकस पर होगा, फोकस पे होगा, फोकस पे होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात डैश डैश वाट। तो बताना है कि इसमें क्या होता है। तो होता है जो होता है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के आवर्धन के पश्चात होता है। तो ये होता है तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। 62 नंबर और ये अंतिम क्वेश्चन है चैप्टर 1 एंड 2 का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको इसका सब्जेक्टिव भी देंगे। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कौन प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तनांक के पश्चात डैश डैश वाट दिया है। तो इसका होगा उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। ये हो जाएगा बी। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले। अगर आपको चैनल का नाम नहीं पता होगा तो आप जानते ही होंगे कि शिवम एजुकेशन क्लास 10th है। जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बजा ले, काहे कि अगर नोटिफिकेशन आएगा तो अगर आपको पता होगा नोटिफिकेशन तभी आप क्लास कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ करना।